देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या हुआ महुआ? होगा क्या अम्मा, ये जो बिना घर बार खानदान के बच्चे होते हैं ना, उनमें संस्कार तो होते नहीं है, तो दूसरों के घरों की इज्जत बाहर लुटाते फिरते हैं। कृष्णा बाहर लड़ाई कर रहा है। कृष्णा? कृष्णा? देखा, कृष्णा का नाम आते ही ना अम्मा, भाभी का दिल और दिमाग कुछ ज्यादा ही तेजी से चलने लगता है। सोचिए ऐसा क्यों? आज से तुम दोनों मेरी बहनों से कोई बदतमीजी नहीं करोगे, सुन लो, समझे क्या? समझे? कृष्णा, छोड़ इन्हें, छोड़। ये मत समझना कि वो दोनों अकेली है, उनका भाई कृष्णा है यहाँ उनकी मदद करने के लिए। अरे छोड़ इन्हें, छोड़, छोड़, हम कह रहे छोड़। क्या कर रही है? कृष्णा, ये क्या चल रहा है सब? ये दोनों सर जी को भगोड़ा भगोड़ा बोलकर छोटी बेबी और बड़ी बेबी को चिढ़ा रहे थे, इसलिए मुझसे देखा नहीं किया, इसलिए। भगोड़ा नहीं बोले तो क्या बोले? पहले इन दोनों ने सोशल मीडिया में अपने बाप के लिए वीडियो डाला, और अगर हम कह रहे हैं तो ऊपर से मार रहे हैं। कौन सा वीडियो? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ज्यादा। कोई वीडियो नहीं डाला इन्होंने, और नहीं हमारा बेटा कहीं भागा है। हम झूठ बोल रहे हैं कि आपका लड़का कहीं भागा नहीं है? रुकिए हम बताते हैं, ला फोन दे। ये देखिए। दियो पापा, अब प्लीज घर वापस आ जाइए। अगर आप मुझसे नाराज और मेरी वजह से घर छोड़कर गए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अब से मैं कोई जिद नहीं करूंगी, कृष्णा से भी फ्रेंडशिप कर लूंगी और उससे कभी नहीं लड़ूंगी। लेकिन अब प्लीज घर वापस आ जाइए। आपके बिना घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पापा। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। लव यू पापा। I miss you so much पापा। आप बस एक बार घर आ जाइए। अशोक भाग गया? ये कब हुआ? गुप्ता जी, सब ठीक तो है? हाँ। अरे बच्चों की तो आदत होती है मनगढ़ंत कहानियां सुनाने की, है? तो इन बच्चों ने एक कहानी बता दी और आप लोग बताओ सच मान के ऊद बिलाव की तरह कूदने लग गए, हैं? गजब करते हैं। चलो हम कह रहे हैं कि तुम दोनों गधे हो, अब बनाओ वीडियो और डालो सोशल मीडिया पे। तो भैया क्या तुम लोग गधे हो गए हैं? बोलो क्यों अम्मा? हम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, हम नहीं मानते इन दोनों की बात, लेकिन फिर अशोक है कहाँ? दिखाई तो नहीं दे रहा 2-3 दिन से यहाँ। गुप्ता जी? हाँ गुप्ता जी, बताइए ना, अशोक है कहाँ? चलो। हमारा बेटा कहीं रिश्तेदारी में गया है, आ जाएगा। हाँ, आप लोग अपने अपने घर जाइए। अम्मा, अम्मा, हमें माफ कर दो प्लीज अम्मा, माफ कर दो। कामिनी, हम ना तुमसे तंग आ चुके हैं। ये जो तुम गिरगिट की तरह रंग बदलती हो ना, क्या लगता है तुम्हें अबे कुछ समझ में नहीं आता? और तुम्हारे यूं खाना पीना छोड़ देने से ना हम तुम्हें माफ नहीं कर देंगे। अम्मा, अब इस बार ये लोग कुछ ज्यादा ही आग बबूला हो गए हैं, तभी तुमको माफ करने के मूड में लग नहीं रहे हमको। बात की गहराई में जाओ। वो कहते हैं ना कि जब कोई दिखावा बहुत दिन तक करते रहो तो एक ना एक दिन वो सच हो जाता है। देखते हैं कितने दिन माफ नहीं करती हमारी अम्मा और हमारे घर वाले।
हमने गला फाड़ फाड़ के मना किया था कि अशोक के बारे में कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा। तुम दोनों बहरी हो क्या? ये तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्यों किया ऐसा? बोलो बोलो। आस्था, नूपुर, दादाजी कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। बोलो, क्यों डाला तुमने वीडियो? चलो ना दीदी, स्टेशनरी का सामान लेने चलते हैं। नूपुर, घर पे दादाजी वीडियो बनाने के लिए कभी नहीं मानेंगे। तो मम्मी के फोन से वीडियो बनाकर पोस्ट करते थे। लेकिन दीदी, अगर दादाजी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। अरे नूपुर, इस वीडियो के बाद जब पापा आएंगे ना, तो सब हमें ही लाइट करेंगे। तो अभी कुछ मत सोच, बस पापा को याद कर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आस्था, नूपुर, जब तक तुम दोनों जवाब नहीं दोगी ना, तब तक तुम दोनों को यहीं खड़े रखेंगे। ना खाना मिलेगा और ना पानी मिलेगा। दादाजी के मना करने के बाद भी तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, किसने डाला वीडियो? वो वीडियो मैंने डाला है। आप सब लोग सर जी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उनका पता नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो वीडियो देखकर घर वापस आ जाए। आप सब लोग बहुत परेशान हैं और मैडम जी भी दुखी हैं और मुझसे आप सबका दुख देखा नहीं जा रहा था। मैं बस मैडम जी की हेल्प ही करना चाहता था। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो तुम। ये हेल्प की है तुमने? मना किया था ना बाबूजी ने, तो कम से कम मालिक की आज्ञा मानकर पालन करते उसका। मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, तुमने मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ा दी। कुछ करने से पहले सोचते क्यों नहीं? मेरी जान लेने पे क्यों तुले हो तो? नहीं मैडम जी, ऐसे मत बोलिए ना, मैं तो आपके लिए जान भी दे दूंगा। तब मैंने जो किया वो अच्छी नीयत से किया था और मैं भी यही चाहता हूँ कि सर जी कुछ भी करके जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए। हेलो, नहीं नहीं नहीं, वो आपने जो कुछ भी सुना ना अशोक भैया के बारे में, वो सब बकवास है। अरे हमारे भैया ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। वो तो हमारे घर का नौकर है, उसको सबने सर पर चढ़ा कर रखा है, उसी ने बेइज्जती करवाई है हम सबकी। हाँ 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 ठीक है, अब से ना उसे संभाल कर रखेंगे। जी जी। आज तो हम तुझे सबक सिखा के ही रहेंगे। आज हम तुझे बता के रहेंगे कि हमारे घर के इज्जत के साथ खेलने वाले के साथ हम क्या करते हैं। बाबूजी, चल तुझे आज बताते हैं। हमारी इज्जत के साथ खेले, हमारी इज्जत के साथ खेले, हमारी इज्जत के साथ। लेकिन दीदी, अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से अंदर चलो। बाबूजी, मेरी अपनी मनमानी करेगा, आज के बाद तुझे हमारी हर बात याद रहेगी। चल अंदर। अरे मालिक, दरवाजा खोलिए। बाबूजी, गलती हो गई, इससे मैं समझाती हूँ ना। बस करो यशोदा, पता नहीं तुम्हारे मन में क्या चलता रहता है। हाँ, और इस कृष्णा के नाम से तो तुम्हारी ममता कुछ ज्यादा ही बहने लगती है। कहीं तुम सच में इसकी दूसरी माँ तो नहीं बनना चाहती हो? कृष्णा जब उस दिन पोछा लगा रहा था तब भी तुमने ये बात कही थी। बोलो। देखिए ना बाबूजी क्या कर रहे हैं, रोकिए उन्हें प्लीज। खोलिए ना दरवाजा। बाबूजी क्या कर रहे हैं? बच्चा है वो। ज्ञान मत दो हमें, हटो हमारे रास्ते से, हटो।
बाबूजी, बाबूजी प्लीज ऐसा मत कीजिए उसके साथ, उसे छोड़ दीजिए। खबरदार बहू, जो किसी ने भी उसका दरवाजा खोला था, खबरदार। दरवाजा खोलिए ना बड़े मालिक, दरवाजा खोलिए। बाबूजी, कृष्णा इस घर का सिर्फ नौकर नहीं है, एक इंसान भी है। एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? और कल को अशोक भैया वापस आएंगे, कृष्णा को इस हालत में देखेंगे, उनको कैसा लगेगा? अरविंद जी, अशोक भैया को तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरह से आप बाबूजी से जुबान लड़ा रहे हैं। और भाई साहब जिस तरह से घर छोड़कर गए हैं ना, उनको किससे कुछ कहने का कोई हक नहीं बनता। गुप्ता जी, बाहर जहां लड़ाई हुई थी वहां ये लॉकेट पड़ा मिला है। मैंने उन दोनों लड़कों से पूछा, लेकिन उनका नहीं है, शायद आपके नौकर का है। ले लीजिए। जी कृष्णा का ही है, दे दीजिए मुझे, मैं दे दूंगी उसे। लाइए, जाइए आप। बाबूजी दे दीजिए ना। खबरदार बहू, इस नौकर को कुछ नहीं दिया जाएगा। मेरा लॉकेट, माँ की आखिरी निशानी थी वो। मैडम मालिक, दरवाजा खोलिए। मैडम जी, मेरा लॉकेट कहीं गिर गया है, ला दीजिए ना, माँ की आखिरी निशानी थी। दरवाजा खोलिए ना अंकल जी, मैडम जी, दरवाजा खोलिए। यशोदा, अगर इस घर में हमारी जरा सी भी इज्जत है तो कोई भी ना तो दरवाजा खोलेगा और ना ही उस लॉकेट को छुएगा। हार्ड में गया वो लॉकेट, और मरने दो उसे इसी तरह कमरे में। ये किस मझधार में छोड़कर चले गए हैं आप मुझे। अकेले मैं किस किस का सामना करूंगी, किस किस का। रहने दो दीदी, अब मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। अब मैं बाहर सबको बता दूंगी कि ये वीडियो हमने अपलोड किया। नुपुर, और फिर पता है क्या होगा? सब मिलकर हमें डांटेंगे, मम्मी भी हमें मारेंगी। जो कृष्णा के साथ हो रहा है वही हमारे साथ होगा। और हो सकता है मम्मी हमसे नाराज होकर हमसे बात ही करना बंद कर दे। पापा भी नहीं है, हम अकेले कैसे रहेंगे नुपुर, बता ना। और वो कृष्णा बड़ा अच्छा भी नहीं है, अगर वो इस घर में नहीं आता तो ये सब प्रॉब्लम्स भी नहीं आती, इसलिए सजा तो मिलनी ही चाहिए उसे। लेकिन दीदी, कृष्णा भैया को हमारी गलती की सजा भुगतनी पड़ रही है। ये तो उनके साथ बुरा हो रहा है ना। दादाजी ने कैसे उनके बाल पकड़ के उनको खींचा था। उनको दर्द हो रहा होगा, वो रो रहे होंगे। हाँ तो ठीक है, उसके लिए दवाई ले जाना, उसे सिंपैथी देना, लेकिन सच बताने की कोई जरूरत नहीं है। तू समझ रही है ना नुपुर? लेकिन दीदी, कृष्णा भैया ने आज हमको बचाया, इसलिए मैं आज फिर से उनको कृष्णा भैया कहूँगी। आपकी वजह से मैंने उनसे झगड़ा कर लिया, वो तो हमारा अच्छा ही चाहते थे ना। वाह मास्टरनी वाह। अपनी जीत की मिठाई का स्वाद ना कुछ ज्यादा ही मीठा लगता है। मजा आ गया, क्या बात है। आज इस घर में जो भी हुआ है ना, सब हमारे हिसाब से हुआ है। उस कृष्णा को औकात दिखा दी बाबूजी ने, और थोड़ा तो दिमाग ठिकाने लगा ही होगा भाभी का। और अम्मा ने हमारे कहने पर भाभी का हाथ पकड़ा। हाय, दिल को सुकून मिला भगवान जी, सच्ची बताएं ठंडक पड़ गई हमें। हाय, क्या बात है। जी हाँ जीजी,
चरण स्पर्श? अरे मास्टरनी, तुम ये चरण स्पर्श बड़े स्पर्श छोड़ो, है? तुमने तो अपना बड़ा गिरगिट की तरह रंग ही बदल लिया। 4 दिन हम घर नहीं आए तो तुम हमें भूल गई, अपनी जिज्जी को। हाँ, तेवर तो देखो मैडम के कि हम बाहर मिले तो हमको देख करके मुंह फेर लिया। तुम तो मिलो ना तो बताएं। हाय जिज्जी, कैसी बातें कर रही हो? अरे जिज्जी, हम तो कल का सूरज ना देखे, हमें ये रसगुल्ला नसीब ना हो जिज्जी। हाँ, हम आपको भूल जाएं, अपनी जिज्जी को भूल जाएं। जिज्जी पता है, हम ना आपको ये फोन करने ही वाले थे, अभी उठाने वाले थे फोन अपना। अरे छोड़ो, जाओ, रहने दो मास्टरनी। हैं? देखो हमारे सामने ना तुम ये ड्रामा मत करना, कैसे हम इसमें मास्टर हैं। बताओ, सोनू घर आया तो तुम्हारे पति ने 100 रुपया देकर उसको टरका दिया और बोला कि बेटा जाके बाहर कुछ खा लेना। अरे घर में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन मास्टरनी तुम, क्या तुम्हारे मुंह में दही जमा था? 2 बोल नहीं फूट पा रहे थे कि अरे अम्मा, बाबूजी, भाभी, देखो ना जिज्जी जो है अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हैं, घर में बेचारी भूखी प्यासी बैठी हैं, चलो चल के उन्हें मना लो। लेकिन नहीं, तुमको तो ना मौज लेनी थी, मजे ले रही हो तुम हमारे ना, हैं? हाय जिज्जी, अब सच में भूखी प्यासी हैं? अब करवा चौथ का व्रत तो ठीक से रख नहीं सकती हो, और हमें तो यही लगेगा ना कि आप सिर्फ ढकोसले कर रही थी ताकि घर वाले आप पर तरस खाकर आपको माफ कर दे। अरे मास्टरनी, तुम ना हमेशा हमको गलत ही समझती रहना है। तुमको हमने कितनी बार बोला है कि हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की, इसीलिए भगवान कसम तुमको बिल्कुल सच्ची सच्ची बता रहे हैं कि हमने ना अभी तक ना अन्न का एक दाना खाया है और ना ही हमने पानी पिया है। हाँ, और तब तक हम नहीं खाएंगे जब तक हमारे घर वाले ना हमें यहाँ पर आकर के हमें माफ नहीं करते। बता देना उन लोग को। हाँ, रखते हैं। अरे जू की तुम पढ़ाई लिखाई कुछ मत करना, खाली जहाज चलाते रहना है। तुम तो एक काम करो, जाओ तुम नानी के घर फिर से और जाके खाना मांगो। और सुनो, अगर कोई तुम्हें पैसा देना तो खाली 100 रुपया लेके मत आना, समझे? उससे ज्यादा मांगना है। अब भाई देखो, माफी नहीं दे रहे तो पैसे ही दे दे। हाँ, और क्या, बिल्कुल। हाँ, वो जो तुम्हारी बड़ी मामी है ना, यशोदा मामी, उनके पास जाना और अपना पेट पकड़ के मोटे मोटे आंसू से ना खूब रोना। कैसे, वो तो ममता की देवी है ना। अरे कुछ समझ में आ भी रहा है? कैसे डीडे फाड़ के देख रहे हो हैं? अरे जाओ ना नानी के घर जल्दी। मम्मी, आई एम सॉरी, कृष्णा भैया को हमारी वजह से मार पड़ी। हमको वो वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन हम क्या करते, हम पापा को मिस कर रहे थे तो वो वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। आई एम सॉरी मम्मा, अब हमें माफ कर दीजिए ना। इट्स ओके बेटा, मम्मी आपसे नाराज नहीं है, सच। समय ही ऐसा है कि किसी की गलतियों की सजा कोई और भुगत रहा है, और अब तो हिसाब ही नहीं रहा कि किसकी गलतियां हैं और किससे नाराज होना है। मम्मी, आप प्लीज कृष्णा भैया को कमरे से बाहर निकाल दीजिए ना। कृष्णा भैया ने हमारी वजह से उन लड़कों से लड़ाई करी और दादाजी से भी झूठ बोला। मम्मी प्लीज, आप कृष्णा भैया को बाहर निकाल दीजिए ना। हाँ बेटा, चाहती तो मैं भी हूँ कि कृष्णा भैया को बाहर निकालूं, लेकिन दादाजी की बात के आगे मजबूर हूँ। उनकी इजाजत के बगैर नहीं निकाल सकता है ना भैया को। बेचारा भूखा होगा, पानी तक नहीं पिया है उसने कब से। मम्मी, मैं कृष्णा भैया को बिना दरवाजा खोले खाना देकर आती हूँ। तब तक आप दादाजी से बात करिए कि वो कृष्णा भैया का दरवाजा खोल दे।
अगर आप रिक्वेस्ट करेंगी तो वो जरूर मान लेंगे, ठीक है? ठीक है। संभाल के। आज बहुत बुरा हुआ मालती। इस कृष्णा की संगत में हमारे घर की बच्चियां बिगड़ती जा रही हैं। वरना बच्चियों की क्या मजाल जो हमारी बात काट जाए। रहने दीजिए ना बाबूजी, आप भी बिना मतलब में बच्चों की बातों को पता नहीं कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। नादान है कृष्णा, माफ कर दीजिए उसे। अरविंद, आजकल तू अपने बाबूजी को बहुत जवाब दे रहा है। तेरे लिए तेरे भाई भाभी सही है, बाकी सब गलत। अम्मा ऐसा नहीं है, हम किसी का साइड थोड़ी ले रहे हैं। आप एक बात बताइए, बाबूजी ने कृष्णा को जो कमरे में बंद किया है, क्या वो ठीक है? और आप भी इस बात में उनका साथ दे रही हैं।